दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हमें 3 तलाक से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हमारा दीन कहता है हम उस पर जब तक जिंदा हैं हिंदुस्तान में हम अपने मज़हब के मुताबिक ही जिएंगे, चाहे हमारी गर्दन उतार दी जाए। हमें हिंदुस्तान के आइन पे पूरा भरोसा है। तो मोदी या अमित शाह हमें 2nd नंबर का सिटीजन नेवर बी डन। आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है वो मुसलमान लोग हैं। वो लोग नहीं थे जो लोग आज हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो तड़ीपार है। ऐसा अमित शाह हम लोगों को सर्टिफिकेट देने आ रहा है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, तो हम ऐसा बिल्कुल ही मानने वाले नहीं है। लेकिन उन लोगों को मनुस्मृति लागू करनी है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। सावरकर की पूजा करते हैं, जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली थी। उस अंग्रेज़ों को जो हमेशा गन पॉइंट पे रखते थे हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को, हमारे जयाले नौजवानों को फांसी के पंधों पे लगा रहे थे सिर्फ आज़ादी के लिए। और वो लोग अपने सावरकर को पूजा करते और जिसने खून दिया, खून से इस ज़मीन को रंग दिया, उनको ये कह रहे कि तुम अपना सर्टिफिकेट लाओ। इस देशद्रोही यानी ज़रा सा भी कुछ बोल दो तो देशद्रोही हो जाते। मुसलमान हमेशा नाइंसाफ़ी की बात नहीं करेगा और इंसाफ पसंद रहेगा। और वो सारी चीज़ें जो हैं उनको चुभती हैं। और अब इसी तरह से जैसे कि गुंडा एक होता है ना, वो जब कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता ना, तो उसको हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। वो कोई भी यानी कि वो सही है गलत है कुछ नहीं देखता, वो हर हरबा इस्तेमाल, वो इनका हरबा यही है। अब हमारे बनाए हुए लाल किले पे ये झंडा लहराने जाते हैं बड़ी शान से ये हमारे ताजमहल से कमाई करते हैं करोड़ों रुपया। तो ये सब चीज़ें जो हमने बना के गए हैं उसके बारे में तो ये कभी बात नहीं करते। उसे तो तोड़ के हड़प रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा करोड़ों रुपया खर्च के हमारे नेम प्लेट पे इन्होंने अपना नेम प्लेट लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो कमज़ोर इंसान होता है वही करता है, क्योंकि वो खुद हासिल नहीं कर सकता, उसको खुद को मेहनत नहीं करनी है। तो इसी तरह से दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करके वो अपने हक में ऐसी बातें करता है। जैसे कि हम यहाँ पर लाल दरवाज़े सरदार बाग में हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के खड़े हैं CAB और NRC के ख़िलाफ़, जो कि हमारे इंडिया और सिटीज़न्स के ख़िलाफ़ है। और देखा जाए तो ये एक तरह से मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लेकर आना चाह रहे हैं, उनके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद है। और ख़ासकर वो मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अभी सिर्फ मुसलमान दिख रहा है कि शायद मुसलमानों पे ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन बाद में इसका रंग कुछ और बदलेगा। आज वो अपनी मनवा कर मुसलमानों को दबाना चाह रहे हैं, इसके बाद फिर कोई और भी इनके शिकंजे में आएंगे जिनको ये पसंद नहीं करते। तो शायद हो सकता है वो भी इनके शिकंजे में, जैसे दलित हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक हमें ये तमाम इंडियंस को मिलकर इसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोलना, उसके ख़िलाफ़ एक एक्शन लेना चाहिए, चाहे और एक्शन ऐसा हो जिसका पूरा असर हो, ना कि फसाद बर्पा हो, बल्कि शांति के साथ हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अभी तो दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम, और उनके साथ जो हालात हो रहे हैं उससे पहले के जो केसेस आए थे जैसे ट्रिपल तलाक पर, तो बड़ा मोदी जी और अमित शाह ये लोग बहुत सारे जो है मुसलमानों के हित में बोल रहे थे, मुसलमान औरतों के बारे में बोल रहे थे, मुसलमानों के फेवर में बोल रहे थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या कुछ बात हुई, टर्निंग ऐसा कौन सा पॉइंट आ गया कि वो बिल्कुल ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये टारगेट करके मुसलमानों को सिटीज़नशिप हमसे छीनना चाह रहे हैं और ये हमें इस देश से निकालने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है। और अभी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि NRC और CAB जो है ये जो लेकर आ रहे हैं, बिल जो पास करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी बड़ी चीज़ को छुपाने के लिए, शायद किसी ऐसी बड़ी चीज़ को ये छुपाने के, क्योंकि अभी इकोनॉमिस्ट हमने देखा था, इकोनॉमी हमारी कहते हैं इंडिया की बहुत गिर रही है और बहुत से ऐसे मामलात हो रहे हैं जो जिस एजुकेशन के मामलात आ रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनको मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको छुपाने के लिए ये NRC का मुद्दा उठाया। और ऐसा हमेशा हुआ है कि एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा बड़ा मुद्दा उठा देते हैं और सारे पूरा फोकस जो है उस पर डाल देते हैं और इनके मुद्दे निकल जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारी मार्केट डाउन हो रही है, हमारे कहते हैं हालात जो एक
खाने पीने का जो सब कुछ है वो एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास को बहुत मुश्किल हो रहा है और महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है। और उस पर जो मेन मसले हैं उन पर फोकस नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ऐसी चीज़ों पर फोकस डालकर वो लोगों का ध्यान उन पे से हटाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है और हमारे तमाम इंडियंस को सोचने की बात है कि ये क्या रहा है हमारे देश में। हर जगह कुछ ना कुछ अटैक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बात हो रही है, कुछ ना कुछ केस हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं होते ही जा रहा है। और पूरा देश जो है इस वक्त बिल्कुल तितर बितर हो। अभी JNU में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, मतलब हर चीज़ को ये कहीं ना कहीं दबाते हैं और दूसरे मुद्दा उठाते हैं। इनके खिलाफ कोई मुद्दा जा रहा होता है तो उस चीज़ को दबा देते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए फिर दूसरा मुद्दा उठा। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो हमें ये सोचना है, उस पर गौर करना और इसके खिलाफ सही से आवाज़ उठानी। इस कानून की हम पुरजोर आवाज़ में मजम्मत करते हैं। न सिर्फ हम बल्कि पूरी मुसलमान कौम, मिल्लत, उम्मत इस बिल की पुरजोर मजम्मत करती है, क्योंकि ये बिल जो है उस हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की गई है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके संविधान के अंदर समानता है, बराबरी है ना। इसके आर्टिकल 25-26 में कहा गया है बाकायदा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो जिस मज़हब का मानने वाला हो, वो अपने मज़हब की आज़ादी के साथ इस हिंदुस्तान में न सिर्फ ये कि जीवन व्यतीत कर सकता है, बल्कि वो प्रचार और प्रसार भी कर सकता है अपने मज़हब के बारे में। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये विभाजन करने वाली सरकार हमारे मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान की अवाम दूसरों के साथ, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, एक दूसरे के साथ रहना चाहती है, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहती है। लेकिन ये विविधता में जो एकता हमारे देश की जो पहचान है, हमारे मुल्क की जो पहचान है, ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार को हमारी ये पहचान, हमारी ये खूबसूरती अच्छी नहीं लग रही है और वो इस खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चाहे अपनी कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन ये जो कायदा इन्होंने बनाया है, ये कायदा अभी हम इसको अपने दिलों से इसको जो है यहाँ हिंदुस्तान की अवाम कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। और इसके ख़िलाफ़ जाने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जितना रोल हमारी दूसरी कम्युनिटी के लोगों का रहा है, उससे कुछ कम भी मुसलमान अवाम का नहीं रहा है। बल्कि अगर आप 1947 से पहले की जितने भी जंगें देखेंगे, उसमें दूसरी कम्युनिटी से ज़्यादा मुसलमान उलमा की, मुसलमान कौम की, मुसलमान मिल्लत की और मुसलमानों के नौजवानों की कुर्बानियों के खून से ये ज़मीन रंगी हुई है। लिहाजा वो ये कहने का हक़ नहीं रखते कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। अभी जो ये CAB का कानून, ये सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए जो है एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें ये मजाक उड़ाया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर तलाक़ के मामले के सिर्फ 480 केसेस के लिए बिल पास किया जाता है। मामूली बातों के लिए आज देखिए ख़वातीन यहाँ पर महफूज नहीं है। हर एक घंटे में एक खातून को ज़िंदा जलाया जा रहा है। इस पर कोई एक्शन नहीं, इस पर कोई बिल पास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर CAB के नाम पर जो एक पार्टीशन दूसरे कौमों के दरमियान जो है आपस में इतना ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। नॉन इश्यूज़ को इश्यू बनाकर सारे कम्युनिटी के सबको जो है डिवेट किए जा रहे हैं कि जो ये लोग 6 साल से कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किए, इसके लिए कहीं आवाम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए इनको मुसलसल डिवेट करते हैं, इनको कोई ना कोई इश्यूज़ उठाकर कि इसमें उलझते रहें, ये अपना डिफेंड करते रहें और कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे जो है ये देश तरक्की करे। तो इसके लिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके लिए आखिरी सांस तक जो है हम लड़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।